25 साल बाद शिवराज सिंह चौहान ने फिर से पद यात्रा शुरू की है और अब उनका लक्ष्य हर रोज 25 किलोमीटर चलने का है। पांव पांव वाले भैया के तौर पर मशहूर शिवराज ने यह यात्रा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से शुरू की, जो उनके संसदीय क्षेत्र विदिशा के तहत आता है। अपनी पद यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगह किसानों से सीधा संवाद किया। उनकी इस यात्रा का मकसद ही किसानों के साथ बात करके उनकी समस्याएं जानना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों ने बॉर्डर पर बहादुरी दिखाई और किसानों ने खेत में मेहनत करके अनाज के भंडारे भरे। इसीलिए विकसित भारत के लिए दोनों का मजबूत होना जरूरी है। पापा वाले भैया 40 साल के बाद तब भाजपा की साख बनानी थी, पहचान बनानी थी। आज क्या मकसद है जो फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान उतरे हैं? हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तपस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनके मन में संकल्प है, एक तड़प है, एक जुनून है विकसित भारत के निर्माण का। उन्होंने आह्वान किया देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत तब बनेगा जब हर गांव विकसित बनेगा, जब हर शहर विकसित बनेगा और हर दिल में ये तड़प पैदा होगी कि मेरे गांव को विकसित बनाने में मैं अपनी ओर से योगदान दूं। और इसलिए विकसित भारत के लिए अपना गांव विकसित बनाएं, इसका संकल्प लें और काम करें। इसका जागरण करने में पैदल निकला हूं। मोदी जी के संकल्प को ये जनता साकार करेगी। समाज का हर वर्ग साथ है। विकसित भारत के लिए लोग अपना गांव विकसित बनाएंगे, अपना शहर विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे। आप लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं जहां जा रहे हैं आप, देश के जहां भी किससे कोने में जाते हैं किसानों से बात कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचने की शिवराज सिंह चौहान की योजना है। क्या मकसद रहेगा इस पूरी योजना का? विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, उत्पादन कैसे बढ़े और लागत कैसे घटे, इसके लिए वैज्ञानिक निकलेंगे, किसानों के गांव जाएंगे और किसानों से सीधा संवाद करेंगे। और इसी साल मेरा पूरा विश्वास है खरीफ की फसल में ही हम उत्पादन बढ़ा के दिखाएंगे, लागत घटा के दिखाएंगे। किसानों की सम्मान जो राशि है उसके विस्तार की क्या योजना है अगर बात करें तो आगे? नहीं, सब लोग प्रसन्न मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सब उससे संतुष्ट। फसल जो बीमा योजना होती है उसमें क्या सरकार किस तरीके की रूपरेखा बना रही है? ये बहुत बेहतर योजना है जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। बीच बीच में जहाँ किसान सुझाव देते हैं या जरूरत पड़ती है तो वैसे संशोधन पहले भी किए हैं। जैसे बीमा कंपनी अगर 1 महीने के अंदर भुगतान नहीं करेगी, शिकायत आई थी कि नहीं करती कई बार, तो अब 12% ब्याज देना पड़ेगा उनको किसान। हमने ये देखा ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। हमारे किसान और कृषि मंत्रालय की तैयारी थी खाद्यान्न में कोई कमी न हो। किस तरीके से अगर हम बात करें, जवान सीमा पर किसान खेत में कमर कस के तैयार थे। अन्न के भंडार भरे रहेंगे, ये किसान ने तय किया था और भर के रखे हैं, आगे भी भरे रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आखिरी सवाल है सर, राहुल गांधी का हमने लगातार देखा है, सवाल किए हैं उन्होंने लगातार इसको लेकर सरकार से, वो कैसे देखते हैं आप सर? अब ये तो विकसित भारत की यात्रा है। फिर भी राहुल गांधी सारा देश सेना के शौर्य को प्रणाम कर रहा है और नेतृत्व की सटीक रणनीति को प्रणाम कर रहा है। जो गलत बोलेगा वो यही मैसेज देगा कि हम जैसे देश के साथ नहीं है।